दो बड़े झटकों के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ऊपर से नीचे तक पीवीकेएस के खिलाफ बदल दी सीएसके की प्लेइंग 11। जी हां, ये दो बड़े झटके, एक तो पिछले दो मुकाबलों में मिली हार और दो खिलाड़ियों का सीएसके का दामन छोड़ देना है। एक खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी के कारण भैया सीएसके के लिए वो उपलब्ध नहीं है सिलेक्शन के लिए, और एक खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं, और अन्य खिलाड़ियों के ऊपर भी बड़ी अपडेट आई है। खिलाड़ी जैसे तुषार देशपांडे, खिलाड़ी जैसे मथीस पाथिराना, इनके ऊपर अपडेट आ गई है कि ये खेलेंगे मुकाबला या नहीं खेलेंगे। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। सीएसके की प्लेइंग 12 पर नजर डालेंगे कि पंजाब किंग्स के खिलाफ वो कौन सा प्लेइंग 12 उतारने वाले हैं, क्योंकि ये जो मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, ये प्लेऑफ के दृष्टिकोण से ऑल इंपॉर्टेंट इनकाउंटर है, क्योंकि यहां पर ये हारे तो फिर अगले सारे मुकाबले जीतने होंगे और फिर नेट रन रेट पर ध्यान देना होगा। अगर यहां पर जीते तो फिर अपने बलबूते पर ये प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स अब हर हाल में पीवीकेएस के खिलाफ जीतना चाहती है, जिस वजह से वो अपने सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ प्लेइंग 12 को यहां पर खिलाने वाले हैं। इसी पर हम गौर फरमाएंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या टीम न्यूज है, क्या रिपोर्ट आई है और कौन कौन से 12 लड़ाके पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलने वाले हैं और वो दावेदारी ठोकने वाले हैं पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत की। लेकिन इस वीडियो में प्लेइंग 12 देखने से पहले, खिलाड़ियों की टीम न्यूज जानने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि भैया आपके हिसाब से सीएसके टीम की क्या प्लेइंग 12 होनी चाहिए, क्या क्या बदलाव होने चाहिए और सीएसके पीवीकेएस को हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी। तो आइए देख लेते हैं सीएसके टीम का स्क्वाड ब्रेकअप क्या है। इसी के आधार पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भैया किस खिलाड़ी को किसके जगह अपनी टीम में महेंद्र सिंह धोनी पंजाब किंग्स के खिलाफ खिलाने वाले हैं और क्यों खिलाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम टीम न्यूज भी देंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी उपलब्ध हैं और कौन कौन से खिलाड़ी नहीं है, किस खिलाड़ी का इंजरी अपडेट क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है और सबसे खास बात है। सबसे पहला खिलाड़ी जो है, जो काफी चर्चाओं का विषय है, वो मुस्तफिजुर रहमान है। नेशनल ड्यूटी के कारण भैया ये बांग्लादेश रवाना हो गए हैं, जिस कारण से नहीं खेलेंगे। ये न्यूज आपको पता है, तो एक बार मैं रिपीट कर दिए देता हूं। बात करें दूसरे अपडेट की तो वो दीपक चहर को लेकर है। दीपक चहर चोटिल हैं और भैया ये मुकाबला वो नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त चेन्नई में है और ये भी माना जा रहा है कि दीपक चहर लगभग आईपीएल 2024 से बाहर हो चुके हैं। सीएसके के सीईओ के हिसाब से कि दीपक चहर की जो इंजरी है वो काफी गंभीर नजर आ रही है और उनका खेल पाना हाल फिलहाल बहुत मुश्किल दिख रहा है, जिस कारण से ये दो खिलाड़ी, इनके ऊपर बड़ी अपडेट आई है। वहीं बात करें तीसरे खिलाड़ी तुषार देशपांडे, जो पिछला मुकाबला नहीं खेले थे फीवर कारण, अब माना जा रहा है कि फिट हैं और वो खेलते हुए दिखेंगे और ये मुकाबला काफी आवश्यक है। ये मुकाबला ऑल इंपॉर्टेंट मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो तुषार देशपांडे यहां पर खेलते हुए दिखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके विकल्पों में भैया हैं तीक्षणा और पाथिराना, क्योंकि ये दो श्रीलंकन खिलाड़ी थे जो वीजा के कारण गए थे कहां, श्रीलंका। तो दोनों आ चुके हैं, धर्मशाला पहुंच चुके हैं, वीजा इनका क्लियर हो चुका है और ये दोनों खेलते हुए भी दिख सकते हैं, मतलब उपलब्ध हैं सिलेक्शन के लिए। कौन खेलेगा ये हम जानेंगे। पाथिराना की इंजरी अपडेट की बात करें, पिछले मुकाबले में हल्का सा निगल हुआ था, लेकिन अब वो फिट हैं। अब उन्होंने नेट पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है और यहां पर सीएसके उनको खिलाने वाली है, अपने सबसे मजबूत प्लेइंग 12 के साथ उतरने वाली। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से गेंदबाज होंगे जो खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहीं पर परिश्रम है, यहीं पर थोड़ा टैक्टिकल चेंजेस हैं और उसी को हमें समझना जरूरी है। तो बात करें मुस्तफिजुर रहमान, ये जो बाहर जाएंगे उनके जगह ग्लीसन आएंगे। हालांकि ग्लीसन पिछला मुकाबला ही खेले थे, लेकिन इस मुकाबले में वो खेलेंगे किसकी जगह, रहमान की जगह, और पाथिराना अपना स्पॉट लेते हुए दिखेंगे। यानी कि पाथिराना जो फिट हैं अब प्लेइंग 12 में एंट्री ले लेंगे। बाहर कौन जाएगा, मुस्तफिजुर रहमान। वहीं बात करें तीसरे गेंदबाज की तो वो होने वाले हैं तुषार देशपांडे, फिट हैं तो इनकी डायरेक्ट एंट्री होगी। ये इनके 3 तेज गेंदबाज हैं, जिसमें चौथा तेज गेंदबाज और प्लस बल्लेबाजी कुछ कर सकते हैं शार्दुल ठाकुर। तो ये 4 गेंदबाजों का विकल्प है तेज गेंदबाजी, आर ग्लीसन, शार्दुल ठाकुर, पाथिराना, तुषार देशपांडे। अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये 4 तेज गेंदबाज हो गए, ये इनके सबसे मजबूत तेज गेंदबाज हैं और जिन्होंने छाप भी छोड़ा हुआ है। हालांकि मुस्तफिजुर रहमान की कमी खलेगी, मगर ग्लीसन ने पिछले मुकाबले में प्रभावित किया था, उनको टेस्ट भी कर लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, जिस कारण से अब ये मुकाबला वो खेलने वाले।
तो जो पांचवा विकल्प है कि क्या दीपक चहर खेलेंगे या कौन खेलेगा इनकी जगह, क्या वो मुकेश चौधरी होंगे या फिर कोई बल्लेबाज होगा या फिर हरफन वाला खिलाड़ी होगा। तो आपको बताते चलते हैं कि इनके पास 4 तेज गेंदबाज ऐसे ही हो गए। और वहीं स्पिन गेंदबाज की बात करें तो 5वें गेंदबाज के रूप में रविंद्र जडेजा हैं, मोइन अली 6ठे गेंदबाज के रूप में है, उसके अलावा डेरी मिशेल इस प्लेइंग 11 में है जो कि 7वां गेंदबाजी ऑप्शन ला कर देंगे, और 8वां गेंदबाजी ऑप्शन शिवम दुबे, यानी विकल्पों की भरमार है। अब शिवम दुबे आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे और उससे भी ज्यादा एक्टिव डेरी मिशेल होते हुए दिखेंगे। डेरी मिशेल कटर्स फेंक सकते हैं, डेरी मिशेल अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में 1-2 ओवर निकाल सकते हैं, 1-2 विकेट भी चेन्नई सुपर किंग्स को दिला सकते हैं। यानी कि अब ये जो ऑलराउंड वाला ऑप्शन था, अभी तक महेंद्र सिंह धोनी ने शांत रखा हुआ था इन ऑप्शंस को, अब इनको एक्टिवेट करने की बारी आ गई है। दीपक चहर की जगह कोई ऑलराउंडर नहीं खेलेगा, दीपक चहर की जगह कोई यहां पर गेंदबाज भी नहीं खेलेगा। यानी ये जो विकल्प है मुकेश चौधरी, ये विकल्प सिमरजीत सिंह, ये इन विकल्पों को अभी आराम करना पड़ेगा, इन विकल्पों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और ठहरना पड़ेगा। यहां पर अगर बात करें जो खेलने वाला खिलाड़ी है वो समीर रिजवी होंगे, यानी कि अपना स्थान बरकरार रखेंगे। पिछले मुकाबले में संघर्ष किया था, इनको पिछले मुकाबले में मौका भी इसीलिए दिया गया था कि भैया अब समीर रिजवी यहां पर अपना जगह बना रहे हैं तो कुछ गेम टाइम ले लें, लेकिन बहुत बुरा पिछला मुकाबला गया था। लेकिन अब मजबूरी है समीर रिजवी के साथ स्टिक करने का, क्योंकि आप बैटिंग डेप्थ बढ़ाना चाहेंगे, दीपक चहर नहीं है, जिस कारण से अब मिशेल को एक्टिवेट करना है गेंदबाजी में, शिवम दुबे को एक्टिवेट करना है और समीर रिजवी को अभी भी मौका इनको देना है। तो ये है टैक्टिकल चेंज। दीपक चहर की जगह क्यों समीर रिजवी खेलेंगे या कोई भी एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा क्यों खेलेगा वो हमने समझा। तो अगर हम इनके बल्लेबाजी विभाग की बात करें तो देखिए भैया ऋतुराज गायकवाड ओपन करेंगे किसके साथ, अजिंक्य रहाणे के साथ। ये मजबूरी है, अब तब्दीली नहीं कर सकते, अब ऐसा नहीं कर सकते कि रहाणे आउट ऑफ फॉर्म है तो किसी अन्य खिलाड़ी को खिला लिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नंबर 3 पर डेरी मिशेल खेलेंगे बतौर हरफन मौला खिलाड़ी, अब कुछ ओवर की गेंदबाजी भी ये करने वाले हैं। नंबर 4 की बात करें तो वो शिवम दुबे, पिछले मुकाबले में जो गलतियां की गई थी अब उनको सुधारने की बारी है। पिछले मुकाबले में भैया डेरी मिशेल के स्पॉट के साथ छेड़छाड़ किया गया, शिवम दुबे के स्पॉट्स के साथ छेड़छाड़ किया गया, रविंद्र जडेजा के स्पॉट के साथ छेड़छाड़ किया गया, तो अब वो तब्दीलियां नहीं देखने को मिलेंगी। एज यूजुअल अपने पोजीशन पे सब खेलेंगे। 5 पे मोइन अली आएंगे, 6 पे रविंद्र जडेजा आएंगे, 7 पे महेंद्र सिंह धोनी उतरेंगे और 8 पे समीर रिजवी उतरेंगे। और वहीं 4 तेज गेंदबाजों की सूची हमने इधर देख ली, ये प्लेइंग 12 है, जिसमें इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट की बात करें तो मथीस पाथिराना होने वाले हैं। जब इनकी गेंदबाजी आएगी तो इनको बुला लिया जाएगा 7वें 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए, और वहां से डेथ ओवर तक या 20 ओवर तक ये गेंदबाजी करने वाले हैं। तो पाथिराना के आने की वजह से गेंदबाजी मजबूत होगी, लेकिन भैया डेथ ओवर्स का समस्या इनके पास रहेगा। ग्लीसन कैसा फेंकेंगे ये कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर उतना प्रभावित डेथ ओवर में नहीं कर पाए। ग्लीसन के ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी, भार रहेगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि मुस्तफिजुर रहमान ने जो छाप छोड़ा था, जितना प्रभाव डाला था डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करके, ग्लीसन वो प्रभाव छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि बैटिंग ऑर्डर में क्या प्लेइंग 12 है। तो अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड, डेरी मिशेल, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, समीर रिजवी, शार्दुल ठाकुर, रिचर्ड ग्लीसन, तुषार देशपांडे और इंपैक्ट प्लेयर में मथीस पाथिराना। ये प्लेइंग 12 है, ये सबसे मजबूत है, सबसे सुदृढ़ और सबसे सतर्क है। दीपक चहर और मुस्तफिजुर रहमान के जाने से बहुत सेटबैक नहीं है। हाँ, एक जरूर समस्या का विषय रहेगा कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी आखिरकार करेगा कौन, ग्लीसन करेंगे तो कितना प्रभाव छोड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 कैसी लगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।